राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मैया रानी के शरण में। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरे बाबा नीम करौली जी, सभी देवों की शरण में आपका बेटा सत्येंद्र ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो, उनके घर में सदैव खुशियां आए, सुख समृद्धि बनी रहे, कभी कोई कष्ट ना हो। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं किष्किंधा कांड का 25वां सर्ग का नाम है लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा बाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब वानरों का बाली के शव को शमशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। पूरा सुने मेरे भाई मेरी माताएं बहनें, प्रभु श्री राम जी और बाबा नीम करौली और माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना। जय जय श्री राम। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन करना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जगत में नियति काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। क्योंकि कोई भी पुरुष न तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और न ही किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। काल भी काल का अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का भी पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानर राज बाली शरीर से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए। महात्मा बाली ने पहले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथ में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार बाली ने प्राप्त कर लिया है। अतः अब उनके लिए शोक करना बेकार है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है उसे पूरा करो। श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर बाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। सेवकों को आज्ञा दो, वे बाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन लेकर आएं।
अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बंधाओ, तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, तुम अपने मन में मूढ़ता न लाओ, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है वे स्वयं लेकर आवें। तार, तुम शीघ्र जाकर वेग पूर्वक एक पालकी लेकर आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए। ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। पालकी को उठाकर ले चलने के लिए जो बलवान एवं समर्थ वानर हों वे तैयार हो जाएं। वे ही बाली को यहाँ से शमशान भूमि में ले चलेंगे। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिबिका ले आने के लिए शीघ्रतापूर्वक किष्किंधा नामक गुफा में गया। वहां से शिबिका ढोने के योग्य शूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिबिका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे। वह शिबिका चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धि के विमान की प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थी जिनमें जालियां लगी हुई थी। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था। उसका एक एक भाग बड़ा सुदृढ़ बनाया गया था। उसका एक एक भाग बड़ा ही सुघड़ बनाया गया था। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों से क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित थी। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह अब सब ओर से आच्छादित थी तथा प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्ति माला पद्म मालाओं से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब बाली को शीघ्र ही यहाँ से शमशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने बाली के शव को उठाकर उस शिबिका में रखा। मृत बाली को शिबिका में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों और गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया गया। तदनंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का औधर्व दैहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले। उनके पीछे शिबिका चले। इस बोतल पर राजाओं के औधर्व दैहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसा धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज बाली की अंत्येष्टि संस्कार करें। तब तार आदि वानरों ने बाली के औधर्व दैहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया जिनके बांधव बाली मारे गए थे। वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से रोते हुए सब के साथ चले। उनके पीछे पीछे बाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर हावीर हावीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। जिनके जीवन धन का वध किया गया था वो तारा आदि सब वानर रानियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं के रुदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी
सब और रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंग बृंदा के एकांत तट पर जो जल से घिरा हुआ था, पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की। तदनंतर पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उसे अपने कंधों से उतारा और वे सब शोकमग्न होकर एकांत स्थान में जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने शिविका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। हा वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनीय महाभाऊ वीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर तो देखिए, मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? दूसरों को मान देने वाले प्राण वल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। वानरराज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींच कर लिए जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानर रानियां, जो वानरों की भांति उछल उछल कर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर से मार्ग पर पैदल ही चली आ रही हैं। इस बात को क्या तुम नहीं जानते? वानरराज, जो तुम्हें परम प्रिय थी, वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सब को तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पूर्ववासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगे। पति के शोक में डूबी हुई तारा के इस प्रकार विलाप करती देख, पति के शोक में डूबी हुई तारा के इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानर रानियां उसे उठाने लगी। उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानर रानियों ने उसे उठाया। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। इस प्रकार विधिवत बाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। वहां अंगद को आगे लाकर सुग्रीव तथा तारा सहित सभी वानरों ने बाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने बाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी सुविख्यात बाली के दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 25वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय जय श्री राम, जय बाबा नंद करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें श्री राम जी की ये अनंत महिमा आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके लिए संकट हरने वाली हो, खुशियाँ लाने वाली हो, यही मेरी प्रार्थना। जय जय श्री राम, जय बाबा नंद करोली महाराज की जय, माता की।